कार्यक्रम की महामेरू दादी कहने का मन तो नहीं कर रहे, क्योंकि दादी तो उनकी होती है जहां हमें दिखाई दे रही है, पर मेरी तो माँ है ऐसा मैं मान रहा हूं। अब रहा राजयोगिनी, तो योगियों के घर में ही हम लोग जन्म लेते हैं, तब योगी बन जाते हैं। और सब योगी बनने के बाद मनुष्य के पास मां के सिवाय और कोई लफ्ज नहीं रहता है। ये मेरी मां है, और आने वाले जन्म में अभी हमारे ब्रजमोहन भाई ने कहा 100 साल तो देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम सब पुनर्जन्म के नई बहुत दोष मुक्त पाप मुक्त कल्याणकारी एक ब्रह्मलोक के अंदर हम लोग का सबका पुनरागमन होने वाला है। ये आगमन, ये अष्टदेवी थी, बाबा के पश्चात ये अष्टदेवियां थी। और अष्टदेवियों ने क्या किया, तो हम सबको यहां पर लाके मधुबन में रंग चढ़ाया। ये कहीं और नहीं रंग चढ़ा, ये रंग सिर्फ और सिर्फ ये अष्टदेवी योगिनियों के द्वारा हमारे बीच में। अभी अभी ब्रजमोहन भाई ने कहा ये आखिरी है, बात बहुत बड़ी है। आखिर क्या है, आखिरी किसे कहते हैं? जिसकी प्रेरणा हमारे हृदय में संतुष्टि पूर्ण हुई होती है, उसको आखिरी कहते हैं। दादी ने हमारे सब के अंदर ऐसी भावना प्रीत की है जिससे हम कोई अधूरे नहीं रहे हैं। हम सब के अंदर वो ज्ञान, वो ध्यान, वो धारणा, वो दृष्टि का पात किया है, जिसे देखने का सौभाग्य ये आप सभी को आज सामने बैठे हुए दिखाई दे रहा है। ये दृष्टि सबको दिखाई नहीं देती है, पर आज ये ब्रह्मलोक की जो प्रदक्षिणा हो रही है, ये 140 देश देख रहे हैं। क्योंकि आज इन अष्टदेवियों ने 140 देशों के अंदर उजागर किया है सबको कि अब हमारा युग आएगा, और उसके स्वागत में आज हम सब यहां पर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य सभी के नसीब में नहीं है, पर जो आज सुन रहे हैं, जो देख रही है दादी को, ये उनके लिए बहुत बड़ी परवानी है। लोग कहते हैं कि हम आज डायमंड हॉल में बैठे हैं, लेकिन दादी जी ने हमारे सभी संतों के माथे डायमंड चिपका के कह दिया कि आप भी मेरे डायमंड है। कहानी लगाने की नहीं है, कहानी वो है जो एक परिस लोहे को छूते ही सोना हो जाता है, वैसा दादी ने हम सभी को सोना बना के पुनर्जीवित करने का और पुनर्जन्म में
आने का न्योता देने का एक कार्य किया है, ऐसा मैं मान रहा हूं। आप सब मान रहे हैं या नहीं? आप सब मानते हैं तो हाथ ऊपर करिए। ये दादी का प्यार है, आप दादी को कर रहे हैं। ये दादी के ऊपर का आपका भाव है और भाव ही परमात्मा को चाहिए। और इससे बड़ा इस महाविद्यालय में कुछ नहीं सीखा है, कुछ नहीं सीखेंगे। ध्यान इसी चीज का रखेंगे कि हम बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं और हमारे जीवन में इसके अलावा कोई नहीं है। हमको सभी को एक एक मुरली दिया, एक एक मुरली हमने सभी को दिया। मैंने अपना यहाँ लगा के रख दिया, बोला मेरे हृदय में आप हैं। क्योंकि द्वारिका में विश्व का पहला मुरली मंदिर बना तो भी ये बाबा की कृपा थी, तो मुरली वहां बना। और उस मुरली का आप जो नित्य करते हैं वो ज्ञान की मुरली है, वो ध्यान की मुरली है। इसलिए ध्यान कभी भी मत भूलना, एक ही करना, नित्य करना, नित्य को कभी बाजू मत रखना। यही संतों के द्वारा आपको एक आज विनम्रता से कहता हूं, ध्यान को कभी मत चुकना। ध्यान ये जीवन का मोक्ष है। और दादी की आज इस 98 वर्ष की जो संख्या है ये 17 है। और 17 में खतरा नहीं है, सावधानता है। तो आप सब सावधान हो जाइए कि आप आने वाले 2 साल के बाद हमारे लोकेश मुनि जी ने और ब्रजमोहन भाई ने कहा कि हम शतायु के कार्य में हम सब आएंगे। और दादी जी को मैं प्रणाम करते हुए कहता हूं कि आप सब हम बुलाए और हम आए। इतनी आपसे वंदना करता हूं। जय द्वारकाधीश। ओम शांति।